बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर अपने सेगमेंट मुकालमा टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो डायरेक्ट आप लोगों पे पड़ने वाले बोझ से मुतल्लिक है, और इस बोझ में आम आदमी, सैलरीड क्लास, नॉन सैलरीड क्लास, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, पेंशनर्स, गरीब आदमी, दरमियाना तबका, ये तो पिस कर रह गया है। अब तब्दीली का मज़ा आना शुरू हो चुका है, और इस तब्दीली के मज़े इस इंतहा को पहुंच चुके हैं कि एक दिन में पीटीआई की इस हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए पहले पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपए से ज़्यादा का इजाफा किया। एक दिन में ईसीसी ने तकरीबन 17.15 बिलियन रुपए का जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी, जो कि पिछले साल की ड्यू थी, उसमें इजाफे की मंजूरी दी, और वो जो बेस प्राइस टैरिफ था उसमें एडिशन किया 2 रुपए 27 पैसे का सिर्फ। और चीनी की कीमतों ने तो इंतहा कर दी। चीनी की कीमत तो मुझे इस तरह लगता है कि डॉलर के साथ उसका इदगाम हो चुका है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर गया, चीनी हुकूमत ये कह रही थी और कोर्ट के आर्डर्स को सामने रखते हुए ये कह रही थी कि 90 रुपए और 95 रुपए की कीमत में हम मुहैया करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का गरीब तबका इस बात की गवाही देगा कि कल एक दिन में उसकी चीनी की कीमत 150 रुपए तक चली गई, 110 से 160 रुपए तक भी गई है कुछ शहरों में। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। पाकिस्तान की पूरी 70 साल की तारीख में एक दिन के अंदर चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को और उनके इस सब्र को। ये सब्र जो है वो आप उसको गलत मैंने में ना इस्तेमाल कीजिएगा। ये वाकई इसके लिए मेरे पास कोई पार्लिमानी अल्फाज मौजूद नहीं हैं। या तो लोगों के पास बहुत पैसे हैं, या फिर उन्होंने ढिठाई को अपना मस्कन बना लिया है और ये तय कर लिया है कि उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं करनी। ठीक है, तब्दीली के मज़े आने शुरू हो गए हैं, और अभी आपने घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई लाएअमल नहीं है। ये जो 120 अरब रुपए का बहुत बड़ा पैकेज, अभी भी मैं एक मिनिस्टर को सुन के आ रहा हूँ और इसकी वजह से शायद मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि बहुत बड़ा पैकेज दे दिया है। उस बहुत बड़े पैकेज से में जितने बेनिफिशरीज हैं उनको मैं एक लफ्ज़ में आपके सामने बयान कर देता हूँ। 5 रुपए रोज़ की सब्सिडी दी गई है उन्हें। बहुत बड़ा पैकेज है। वो जो गरीब हैं, जितनी तादाद उनकी बताई जा रही है, और 6 महीनों का अगर आप हिसाब किताब कर लें, और पाकिस्तान की एवरेज जो फैमिली साइज़ है 6.5 से 7 बंदों पे मुश्तमिल, उन घरों का हिसाब लगा लें तो फ़ी बंदा एक दिन की 5 रुपए की सब्सिडी है। वाकई 5 रुपए में उसके खाने पीने की चीज़ें जो है वो बड़ी सस्ती हो जाएंगी। उसको आटा भी मिल जाएगा, उसको घी भी मिलेगा, उसको शुगर भी मिल जाएगी, उसको पल्सेस भी मिल जाएंगी। तो ये सारा कुछ उसको 5 रुपए की सब्सिडी से उसको मिल जाएगा। और अभी घबराना नहीं है आपने। घबराना इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के ऊपर एक सो कॉल्ड ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है। उसको जो ऑनेस्ट कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो खुद कहता था कि अगर इस मुल्क के अंदर डॉलर की कीमत और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो इस मुल्क के हुक्मरान चोर हैं। तो मुझे आज इजाज़त दें आप ये कहने की कि वाकई चोर नहीं, डाकू बैठे हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, और उन डाकुओं ने इस मुल्क का गरीब का जीना 2 बार कर दिया है, और जीना इस हद तक 2 बार कर दिया है कि उसका गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, मैं मानता हूँ। लेकिन यार आपको 3.5 साल हो गए हैं। इन 3.5 सालों में हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें ये करती हैं कि पहले 3 साढ़े 3 साल में चीज़ों को स्टेबलाइज करती हैं, चीज़ों को ठीक करती हैं,
उन चीज़ों को ठीक करने के नतीजे में आखिरी 1.5 से 2 साल लोगों की जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर ज़रा खुल के खर्च करती हैं, उनको बड़ी सब्सिडी देती हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश करती हैं ताकि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में उस हुकूमत को दोबारा वोट करें। लेकिन माशाल्लाह इतने नायल इस मुल्क पे काबिज हो गए हैं और ये उन लोगों को की वजह से काबिज हो गया जिनको तब्दीली बड़ी चाहिए थी। अब इस तब्दीली को गुजारा करें इसके साथ और 2 साल मजीद इनको मिलने चाहिए ताकि ये वहाँ पे पहुँचाएं जहाँ पे इन्होंने पहुँचाना है। ये 2 साल मजीद हुकूमत करें और बताएं और देखेंगे लोग कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान और IMF की चीज़ों को ऐसी सतह पे ला के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे वहाँ पे भी चीज़ें इतनी आसान नहीं। और अगर IMF का प्रोग्राम हो जाएगा उसके नतीजे में मज़ीद इन्फ्लेशन होगी, उसके नतीजे में मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँगा अगर मैं इस बात को ना कहूँ, IMF के प्रोग्राम के बगैर भी इनका गुजारा नहीं है। लेकिन ऐसी सतह पर ये पहुँच गए हैं कि जहाँ पे IMF के प्रोग्राम के साथ भी इनका गुजारा नहीं है। इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई लाएअमल नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये एक एक दिन करके गुजारे और एक एक दिन गुजार कर उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, वो पाकिस्तान के लोग अदा करते रहे। इसके बावजूद मैं इसको नायली ना कहूँ तो क्या कहूँ, 3 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है, 2,70,000 पहुँच चुकी है। 30,000 का कार्गो जो है वो लेकर 7 नवंबर को पाकिस्तान पहुँच जाएगा। कुछ कार्गोज़ और कुछ जहाज़ जो है वहाँ पे शिप्स जो है वो खड़े हैं जिनसे चीनी जो है वो उतारनी बाकी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो चीनी उस क्वालिटी की नहीं है जिस तरह की चीनी पाकिस्तान में पसंद की जाती है। मोटी चीनी, बड़ी स्वीट किस्म की। ये चीनी इस तरह की है कि जिस तरह का मैदा होता है। तो पाकिस्तान के लोग तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो आप 90-95 रुपए की क्लेम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। और दूसरी ये भी मैं प्रोविंसेस की और बुज़दार की हुकूमत, माशाल्लाह, बुज़दार वाकई इंतकाम है पंजाब के लोगों से, क्या माशाल्लाह हुकूमत है उसकी। वो सस्ते बाज़ार में तो पहुंचा रहा है लेकिन मेन जो स्टोर्स हैं उन तक वो चीनी नहीं पहुंच रही। और कुछ कोर्ट के आर्डर्स भी हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। सिंध की हुकूमत भी उस पर ख़ातिरख्वाह कोई काम नहीं कर रही। KPK की हुकूमत भी आज कुछ एक्टिव हुई है, तो उसकी वजह से इम्पोर्टेड चीनी के बावजूद और चीनी मौजूद होने के बावजूद कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ शुगर मिल के मालकान हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो मौजूद हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, और चाहे PTI हो। वो जो एलीट कैप्चर है, यानी इशराफिया के कब्ज़े में है पाकिस्तान की पूरी मईशत। और नेक क्रशिंग तक जो अगले 10-12 दिन हैं उसमें रफ एस्टिमेट्स ये हैं कि 200 से 300 अरब रुपया वो पाकिस्तान के गरीबों की जेब से निकाल कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि क्रशिंग सीज़न शुरू होते साथ ही शायद वो चीनी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, तो उनके पास 20-25 दिन हैं, कोई हुकूमत नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम को लूट लें, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस मायूस व्लॉग के साथ महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।